हम उज्जैन के समाचार भाग 2 की प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। ग्रैंड होटल अब पर्यटन विभाग के नाम होगी और जो जमीन सहित ये पर्यटन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। जो यहाँ पर आयुक्त का बंगला है, महापौर का बंगला है, वो अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट होगा। इसका बहुत भी विरोध भी हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु विरोध को दरकिनार करते हुए भी ग्रैंड होटल की ज़मीन पर्यटन विभाग को हस्तांतरित होगी। अब शहर में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर घर में कुछ न कोई बीमार है। बुखार आ रहा है, सर्दी का असर है, बड़ी विचित्र स्थिति है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति के चक्र में तो चलना ही पड़ेगा ना। अब कार्तिक मेले की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 4 नवंबर से कार्तिक मेला शुरू होगा और 3 दिसंबर को उसका समापन होगा। हो सकता है कि बाद में 10-15 दिन और बढ़ाना पड़े। हमारे यहाँ पर कालिदास समारोह की बड़ी विशेष गरिमा थी, किंतु वह गरिमा ही समाप्त हो गई। अब तो शायद अच्छे अतिथि भी नहीं मिल रहे हैं कि यहीं के मुख्यमंत्री और यहीं के राज्यपाल से उद्घाटन करा लो, समापन करा लो और सब हो जाएगा। कलश यात्रा भी निकलती है, वो भी एक नाटक जैसा ही होता है, हमने वो देखा है। उसमें भी जो अनुशासन होना चाहिए वो नहीं होता है। और यहाँ पर जन भागीदारी तो नगण्य रहती है, लाखों रुपए की बर्बादी हो जाती है। बट ठीक है, कालिदास समारोह हो गया तो यह लाखों रुपए की होली वाला कालिदास समारोह है। अब यहाँ पर जन भागीदारी जताने के लिए हम कालिदास समारोह समिति को एक सुझाव दे देते हैं कि आप ये जितने नाटक वाटक करते हैं ना, ये तो करते रहिए, किंतु अब विभिन्न वार्डों में आप तेजा जी की कथा करवा दीजिए और मार्च करवा दीजिए। वहाँ पर जनता उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा आएगी, सुनने के लिए ज़्यादा आएगी। और यही सारा कालिदास समारोह के अंतर्गत कर दीजिए तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी जन भागीदारी का संकट झेलने की। तो आप आराम से दिक्कत से कह सकते हो कि अरे साहब, कालिदास समारोह में इतने लोगों की जन भागीदारी हुई। अब ठीक है, कीजिए, आपको करना है ना। अब ये जनता का सुझाव देना है, हमें दे दिया। अब यहाँ पर आता है हमारे यहाँ के प्रशासकीय और पुलिस, प्रशासन और पुलिस, प्रशासकीय अफसर और पुलिस अफसर, ये जनता की बात को सुनना ही नहीं चाहते और न सुव्यवस्था न सुप्रबंधन चाहते हैं। जनता के कोई भी सुझाव आते हैं ना तो वो उनको इन्हें इतना उपेक्षा करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। शायद वो जन सुझाव है ना, उनको गाली जैसे लगती है। ठीक है भाई, आप कर लो जितना। हमने तो कहा कि हम यहाँ पैदल चलने वाले गरीब जनता हैं और आप तो राजा हो, और ये हम जो पैदल चलने वाले राहगीर है ना, वो भिखारी आपसे भीख ही मांग रहे हैं, मगर आप तो वो भीख भी नहीं दे सकते। आप मत दीजिए, ठीक है, आपने जो कर लिया वो कर लिया। जनता तो जैसे तैसे यथास्थितिवादी है, वो अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर लेगी, हर तकलीफ सहन कर लेगी। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हुई है। हमने जब यहाँ के प्रशासन और पुलिस की अनदेखी देखी ना, तो हमने मुख्य सचिव और डीजीपी को भी ज़रा संदेश दिया। तो शायद ऐसा ये संकेत मिला कि हम औचक निरीक्षण करेंगे और जन समस्या उसका निवारण करेंगे। क्योंकि जनता ने जब सुझाव देते तो प्रशासन ने पुलिस को मानना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए, परंतु नहीं हो रहा। ठीक है सब, अब आप जब आएंगे औचक निरीक्षण करने आएंगे, हम आपको 10 मिनट में ही सारी स्थिति बता देंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप आइए, जरूर आइए और औचक निरीक्षण कीजिए। ये हम यहाँ पर है। अब एक बहुत आपको मज़ेदार बात बता दूँ कि ये प्रशासकीय अफसर है ना और पुलिस के अफसर हैं, जो भी है, जितने भी अफसर हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं और समझते हैं कि अरे जनता तो मूर्ख है, जनता की क्या परवाह करना, उनके जो सुझाव आए, जो भी आए, सब कचरे में डाल दो। ये आए, इनका भ्रम है। अब आपको एक बात बता दूं कि अब जनता है ना, प्रशासकीय अफसर और पुलिस अफसरों का ऑडिट करेगी
उनकी जनता की सीआर भी जाएगी अब पूरी सरकार के पास में, मुख्य सचिव के पास में जाएगी कि ये यहाँ के ऐसे ऐसे पुलिस अफसर हैं, ऐसे ऐसे प्रशासकीय अफसर हैं, इनका ये रिकॉर्ड है, जरा आप अध्ययन कर लीजिए। तो अब ये जनता ऑडिट करेगी पुलिस और प्रशासकीय अफसरों का। और यहाँ पर जो जांच में भी क्या होती है, जो जांच करते हैं ना, अब उनकी भी जांच जनता करेगी, ये भी तय हो गया। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया कि जो जांच अधिकारी है यदि लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी जांच हो सकती है, और अब ये जांच जनता ही करेगी। ये आज के जो महत्वपूर्ण समाचार हैं ये हमें प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी था। अब क्या बताएं, क्या कुछ कहें, हम कुछ तो कह भी नहीं सकते। जो एक बुजुर्ग महिला की जिसने हत्या की थी ना चांदी की कड़े के लिए, वो भी गिरफ्त में आ गया। के अब क्या बताएं, कुछ भी अब यहाँ तो कहना ही बड़ी मुश्किल है। शहर तो अराजकता की गिरफ्त में, बहुआयामी अराजकता विद्यमान है, और हमारी अवंतिकापुरी है ना, अब अराजकता पूरी बन गई है। ये कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें बताइए। ये जो उज्जैन शहर समाचार भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।